त्रिवेंद्र सरकार में पावर सेंटर के तौर पर जाने जाने वाले मदन कौशिक, जो कि सरकार में नंबर 2 भी थे, यानी कि उनकी पोजीशन मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर होती थी, वो बीते कई दिनों से हाशिए पर हैं और हाशिए पर होने की वजह है पार्टी की ओर से नज़रअंदाज किया जाना। लेकिन अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं और उनके नाम को लेकर एक बार फिर तमाम तरीके के कयास, अटकलबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मदन कौशिक, जो कि हरिद्वार से विधायक हैं, उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया है, तो इसको लेकर अब उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला भी चल पड़ा है। लेकिन मदन कौशिक के राजनीतिक करियर के लिए क्या ये एक अहम पड़ाव है, या फिर मदन कौशिक का उत्तराखंड की राजनीति से दूर जाना उनके लिए एक झटका है? इसे अलग अलग तौर तरीकों से देखा जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में वो एक विधायक के तौर पर तो हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत करके के संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब आप उत्तराखंड से दूर रहिए? हालांकि वो साइडलाइन ही हैं। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दरमियान उन पर गंभीर आरोप लगे, उनकी ही पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था मतदान के बाद, और जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब भी मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन जुलाई में जब महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद मदन कौशिक पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीती तो, लेकिन उनकी सीटें कम हुई थी 2017 के मुकाबले। मदन कौशिक अध्यक्ष थे चुनाव के दरमियान, और उनके खिलाफ जो आवाज़ें पार्टी के भीतर से उठी, ये तक कहा गया कि उन्होंने उम्मीदवारों को हराने के लिए साजिश रची। हरिद्वार में ही संजय गुप्ता ने ये आरोप लगाए थे कि मदन कौशिक ने उन्हें हराने के लिए साजिश रची और इसकी जाँच होनी चाहिए और मदन कौशिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तक कहा गया था। और इसके बाद ही ये माना जा रहा है कि जो आवाज़ें उठी थी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से, और जो तत्कालीन विधानसभा के उपाध्यक्ष थे रघुनाथ सिंह चौहान, जो कि अल्मोड़ा से बीजेपी के ही विधायक थे, उन्होंने भी मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने बगावत की थी भारतीय जनता पार्टी से, और विधानसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अल्मोड़ा सीट से लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब मदन कौशिक को राष्ट्रीय कार्य समिति में लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की किस रणनीति का हिस्सा है, इसे भी समझा और देखा जा सकता है। माना यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बावजूद मदन कौशिक बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोले, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि कभी वो पावरफुल हुआ करते थे, उन्हें सरकार में भी शामिल नहीं किया गया, संगठन से भी बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद मदन कौशिक ने चुप्पी साधे रखी, और माना जा रहा है कि इसीलिए उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर एक तरीके से इनाम दिया गया है। अब ये इनाम मदन कौशिक को कैसा लगता है, ये झुंझुना है या फिर मदन कौशिक के सियासी करियर के लिए एक नया आयाम है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर में इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को भी ये झटका लगेगा कि मदन कौशिक की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले मदन कौशिक इसे किस तरीके से भुनाते हैं और आने वाले वक्त में क्या करते हैं, ये देखना होगा।